मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुनर्गठन आयोग की बगैर अनुशंसा के पिछोर को नई तहसील बनाए जाने के शासन के दोहरे मापदंड को लेकर एक बार पुनः नागदा को जिला बनाने का मामला कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने द्वारा विधानसभा में उठाने पर शासन द्वारा पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही जिला बनाने की बात राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने कही। विधायक दोगने द्वारा पिछोर को तहसील बनाने के मुद्दे को ध्यान में रखकर राजस्व मंत्री से पूछा कि जिले की सीमाओं के पुनर्गठन हेतु शासन द्वारा पुनर्गठन आयोग का गठन 12 मार्च 2024 को किया गया है, जबकि नागदा को जिला बनाने संबंधी सीमाओं का निर्धारण शासन द्वारा गजट अधिसूचना 28 जुलाई 2023 को पूर्व में ही किया जा चुका है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार बाद की अधिसूचना का पूर्व प्रभावी अधिसूचना पर विधिक रूप से कोई प्रभाव नहीं होता, तो नागदा जिले की अंतिम अधिसूचना अब तक जारी क्यों नहीं की गई। राजस्व मंत्री द्वारा बताया गया कि नागदा को जिला बनाए जाने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को तो संपूर्ण प्रकरण मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को विचारार्थ भेजा गया है, जिस पर आयोग द्वारा परीक्षण और अनुशंसा की प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में उत्तर दिया गया था कि प्रत्येक अधिसूचना में उसकी प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से उल्लेखित होती है। पुनर्गठन आयोग की अधिसूचना का नागदा जिले की अधिसूचना पर कोई प्रभाव नहीं है। नागदा जिले की सीमाओं का निर्धारण पूर्व में ही अधिसूचना के माध्यम से किया जा चुका है, तो अंतिम अधिसूचना अब तक क्यों जारी नहीं की गई। इस पर राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रकरण वर्तमान में पुनर्गठन आयोग के विचाराधीन है तथा आयोग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुनर्गठन आयोग द्वारा आगामी माहों में उज्जैन जिले का भ्रमण किया जाएगा। इस पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक चौहान व भारतीय जनता पार्टी नागदा को जिला नहीं बनाना चाहती है। सिर्फ वोट लेने की खातिर क्षेत्र की जनता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 3 बार झूठी घोषणा की गई थी। दिनों मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछोर को नई तहसील बनाया गया था, उसकी अनुशंसा न पुनर्गठन आयोग द्वारा नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी नागदा को जिला बनाने के संबंध में यही कहती है कि पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बनाया जाए। बिगैर पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर पिछोर तहसील का बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की दोहरी मापदंड को दर्शाता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने जी ने विधानसभा में इस बात को उठाया था। उन्होंने इस बात को उठाया था कि पुनर्गठन आयोग का गठन 12 मार्च 2024 को किया गया, और जबकि नागदा की गजट अधिसूचना 28 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। कोई भी अधिसूचना का पूर्वलक्षित प्रभाव नहीं होता, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के नियम भी है। उसके बावजूद भी हमारे नागदा को रोक रखा है। उनके जवाब में मंत्री जी ने यही कहा कि प्रकरण 27 मार्च 2025 को संपूर्ण प्रकरण मतलब प्रशासनिक इकाई को प्रेषित कर दिया। 11 माह हो चुके हैं उनको भी प्रेषित, परंतु उन्होंने ना तो नागदा का जिला का दौरा किया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। तो एक तरह से पूरा ये भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि नागदा जिला बने। मुख्यमंत्री जी आए 3 बार घोषणा करे और वोट की खातिर लगातार घोषणा करता है, गजट नोटिफिकेशन कर दिया। विधानसभा चुनाव में तेज बहादुर सिंह द्वारा भी कहा कि जिले की सीमाओं का निर्धारण हो चुका है, कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और आचार संहिता के बाद नागदा को जिला बन जाएगा। परंतु आज तक गजट जिसमें 945 दिन हो चुके हैं, परंतु वर्तमान में तेज बहादुर जी द्वारा कभी जिले के संबंध में एक बात भी चर्चा नहीं की। ना मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में उन्होंने कभी अवगत कराया कि अब नागदा जिला बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। नागदा के साथ पाडुना, महोगंज और मेरठ जैसे नए जिले जिनके गजट नोटिफिकेशन वो अस्तित्व में आ चुके हैं और क्षेत्र में उन्नति विकास भी वहाँ पर काफ़ी चल रहे हैं और शासनदार पुनर्गठन आयोग के प्रस्ताव लगभग आ चुके हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि उज्जैन जिले का दौरा कर्ण सिंह वर्मा जी का शीघ्र कराया जा रहा है। तो ये सब बातें को मुद्दे हमारे विधायक दोगने जी ने उठाया है। इन सब की आपत्ति भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आपत्ति होती है कि अन्य विधायक क्षेत्र के ये मुद्दे क्यों उठाते हैं। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता की एक बड़ी मांग है। यहाँ पर व्यापार व्यवसाय भी नहीं हो पा रहा है व्यापारियों का। हमारे बेरोजगार युवक अन्य स्थानों पर रोजगार के लिए तलाश में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज नागदा के उन्नति विकास का काफ़ी अवरुद्ध हो चुका है और विशेषकर जिला बनता है तो क्षेत्र में उन्नति विकास के रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाएंगे।
मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को उठाते हैं कि मैं बार बार जिले की बात क्यों करता हूँ। मैं आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए मैं नागदा के जिले की बात करता हूँ, लगातार इसमें लगा हूँ। आज हम देख रहे हैं कि यदि जिला बनता है, शासन की जितनी भी योजना आती है सब जिला स्तर पे आती है। हमारे विजय तेज बहादुर जी भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, ITI कॉलेज होना चाहिए, जनपद होना चाहिए। इन छोटे छोटे मुद्दे को उठा रहे हैं। यदि वो जिला बनवा लेते हैं और जबकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जनता को विश्वास दिलाते कि विधानसभा चुनाव बाद बन जाएगा, तो ये सब अपने आप ही चल के आएंगे। और ये जब जिला बनेगा तो ये गटर नाली की बात नहीं है कि एक बार हो जाए, ये तो सैकड़ों साल तक अस्तित्व में रहेगा। यदि जिला बनेगा तो शासन के विभिन्न योजना आएगी। ये हमारे भावी पीढ़ी की लड़ाई है। इस आने वाली हमारी नई पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, इसलिए नागदा जिले की बात कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र की जनता से भी अनुरोध, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी अनुरोध है जो जिले का विरोध कर रहे हैं। ये लड़ाई आपके परिवार के, आपके बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई है। इसमें आप पूर्ण सहयोग करके मुख्यमंत्री से कह के, और श्रेय की लड़ाई तो अब बची नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक हैं, खुद के सांसद हैं और खुद का मुख्यमंत्री है। तो चार नीचे से लेकर ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी, तो श्रेय के सवाल ही नहीं उठता। और हमारे सांसद जी तो मुख्यमंत्री से घोषणा करी थी, आज सांसद जी की भी आवाज़ नहीं निकल रही इस मुद्दे पर। उनके अट्ठे पट्टे यहाँ पर बोलते रहते हैं कि अन्य विधायक क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम क्षेत्र की जनता के हित की लड़ाई हम पूर्ण रूप से जारी रहेंगे। यदि भविष्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो नागदा को निश्चित रूप से हम जिला बनाएंगे।